अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आराम ग्राफिक डिज़ाइनर एंड माय लाइफ। जी गाइस, पिछले लेक्चर में हम एलिमेंट नंबर 1 पढ़ चुके हैं, ग्राफिक का लाइन। तो आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट नंबर 2, ग्राफिक का शेप। शेप बेसिकली क्लोज एरिया होता है। आप ये कह लें कि जो हम पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं लाइन जब आपस में मिलकर बंद हो जाएं, यानी एक क्लोज एरिया बना लें, डैट इज़ अ शेप। अब शेप में कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं? ज्योमेट्रिकल शेप होती है, ऑर्गेनिक शेप होती है और नेगेटिव शेप होते हैं। बेसिकली जो नेगेटिव शेप है, आप ये कह लें कि हम बाहर वाली चीज़ बनाकर बीच वाली चीज़ को छोड़ दें, डैट इज़ अ नेगेटिव शेप। इंशाल्लाह आगे जब हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे तब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो हम एलिमेंट नंबर 1 शेप का हम उसको स्टडी करते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप। ज्योमेट्रिकल शेप जो होता है वो सिंपल स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनती है। आप ये करें जो हेक्सागोन है, जो पेंटागोन है, ये सारी ज्योमेट्रिकल शेप में यूज़ होती हैं। आप अब ये देखें, जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ज्योमेट्री होती है, उसके बीच उनकी रूलर, डी, कंपास, ट्रायंगल होते हैं। इनसे जो शेप्स बनती हैं, डैट इज़ अ ज्योमेट्रिकल शेप। अब जो कंपास है, इसमें ज्योमेट्रिकल जो बॉक्स में जो कंपास होती है, कंपास से आप इजीली सर्कल बना सकते हैं, तो वो ऑफ कोर्स ज्योमेट्रिकल शेप में इंक्लूड होता है। आगे मैं आपको एग्जांपल्स दिखाती हूँ, एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। जी, ये फर्स्ट डायग्राम देखें ज्योमेट्रिकल शेप की, कि इसमें जो सर्कल या ट्रायंगल या रेक्टेंगल, ये जितनी भी आपको शेप नज़र आ रही हैं, ये सारी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। और ये नेक्स्ट डायग्राम देखें कि इसमें भी ट्रायंगल को यूज़ करके कितने खूबसूरत तरीके से इसमें जो एक लड़की बनाई गई है, यानी आप कह लें कि एक खूबसूरत, कितनी खूबसूरत प्रिसाइज ही लग रही है कि ज्योमेट्रिकल शेप्स को यूज़ करके लड़की को बनाया गया है। जी, अब ये नेक्स्ट डायग्राम है कि अब इस डायग्राम में देखें, इसमें भी ज्योमेट्रिकल शेप यूज़ की गई है। व्हील में जो है वो सर्कल को यूज़ किया गया है, जो ऊपर जो हैंडल है या उसकी जो नीचे वाली साइड है, वहाँ पे यूज़ किया गया है ट्रायंगल, यानी कि ज्योमेट्रिकल शेप्स को यूज़ करके कितने खूबसूरत तरीके से साइकिल बनाई गई है। और ये देखें कि ये जो मैन बनाया गया है ज्योमेट्रिकल शेप को यूज़ करके, और बीच में देखें ज्योमेट्रिकल शेप का मैंने आपको बताया था कि लाइंस का जो बेसिकली इसमें ज़्यादा करैक्टर होता है कि लाइंस जो है वो आपस में मिलकर जो एक क्लोज एरिया बना ले, तो वो हमें शेप का कलर देती हैं। और इसके अलावा जो है हमारे पास ये हार्ट देखें, हार्ट का भी बेसिकली यही सीन है कि लाइंस को आपस में मिलाकर बीच में शेप्स को यूज़ करके खूबसूरत तरीके से हमारे पास जो है वो हार्ट बनाया गया। और आगे जो ब्रेन है, ब्रेन में भी यही चीज़ यूज़ की गई है कि कितने खूबसूरत तरीके से ज्योमेट्रिकल शेप्स को यूज़ करके ये चीज़ें बनाई गई हैं। और अब ये डायग्राम देखें कि ये पैडिट है, कि पैडिट को भी इसमें ज्योमेट्रिकल शेप के साथ कितना मतलब कि प्रिसाइज सा बनाया गया है। जी गाइस, ये थी हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप्स की कुछ डायग्राम। तो अब हम सेकंड कैटेगरी पढ़ते हैं शेप की, ऑर्गेनिक शेप। ऑर्गेनिक शेप बेसिकली फ्री फॉर्म ड्राइंग है, यानी कि आप ये कह लें कि ये नेचुरल शेप्स हैं। इसकी डायग्राम देखते हैं अब ये देखें डायग्राम गाइस, ये देखें इसमें फ्री फॉर्म शेप्स को यूज़ किया गया है, डैट इज़ अ ऑर्गेनिक शेप। और नेक्स्ट डायग्राम देखें, ये लीव्स की जो आप कॉर्नर देख सकते हैं कि इसकी जो कॉर्नर्स हैं उसमें यानी एक बेसिक लाइन यूज़ नहीं की गई, इसमें फ्री फॉर्म जो है वो ऑर्गेनिक शेप को यूज़ किया गया। और नेक्स्ट डायग्राम है, ये देखें पजल्स गेम तो सारे ही खेलते हैं मोस्टली। ये जो पजल की जो कॉर्नर्स हैं, ये जो एजिस हैं जिससे पजल्स को जोड़ा जाता है, इसमें भी बेसिकली देख लें आप कि इसमें ऑर्गेनिक शेप को यूज़ किया गया है, फ्री फॉर्म शेप यूज़ की गई है इसमें। और नेक्स्ट डायग्राम ये देखें, लड़की का जो फेस है, डिफरेंट जो कलर्स इसमें यूज़ किए गए हैं, बेसिकली इसको भी फ्री फॉर्म तरीके से ना यूज़ किया गया है। और अगर आप नेक्स्ट डायग्राम देखें, तो नेक्स्ट डायग्राम जो है हमारे पास, ये कह लें आप सहरा है,
ये सहरा में भी जो आप देख लें कि फ्री फॉर्म यूज़ की हो, मतलब कि जो जो उसकी जो पोषक मिट्टी वगैरह होती है वो फ्री फॉर्म यूज़ की गई है। बेसिकली आप सबको एग्जाम्पल्स बताने का यही मकसद है कि आप लोगों को पता चल सके कि ऑर्गेनिक शेप होते क्या हैं, डैट इज़। और इसका मेन और कोई पर्पस नहीं है, ये इसलिए आप सबको बताई गई हैं कि आपको डायग्राम को इसलिए यूज़ किया गया ताकि आप लोगों को पता लगे कि जो शेप है ऑर्गेनिक क्या है। और नेक्स्ट ये डायग्राम देखें, वुड फ्लश माउंट एलईडी, यानी कि ये जो है इसमें लाइट की सीलिंग की गई है, यानी ये इरेगुलर शेप फॉर्म में इसको ना यूज़ किया गया है, डैट इज़ अ ऑर्गेनिक शेप। और इसके अलावा जो है वो आप देख लें कि नूडल्स जो कह ले आप, ये तो बहुत शौक से खाए जाते हैं, इसमें भी ऑर्गेनिक शेप यूज़ होता है। और ये देखें कि जो इसमें बेड है, इसकी जो बेड की जो आप कह लें कि जो बैक साइड है और जो जो फुट वाली साइड है, तो उसको मतलब कितने खूबसूरत तरीके से मतलब कि फ्री फॉर्म यूज़ किया गया है। और इसके अलावा जो इसकी जो वॉल है, वॉल को देखें उसमें भी फ्री फॉर्म यूज़ किया गया है, ऑर्गेनिक शेप। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव शेप, जो मैंने आपको बताया था कि हम बाहरी वाली चीज़ बनाकर बीच वाली चीज़ को छोड़ दें तो वो नेगेटिव शेप होता है। आप इस तरह आप समझें आप कि जो चीज़ बना रहे हैं और जो स्पेस रह गई है उसमें से एक और शेप निकल कर आ रही है, तो डैट इज़ अ नेगेटिव शेप। तो अभी हम एग्जांपल देखते हैं। तो और अब ये देखिए इसकी डायग्राम को, अब ये दे हमारे पास है पिस्तौल बनी हुई है, तो उसके पास एक और शेप निकल रही है मैन की, जिसने मतलब कि फिंगर रखी हुई है होंठों पे। और इसके अलावा ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क से एक आदमी है, मतलब कि कैप फॉर्म में है, डैट इज़ अ नेगेटिव शेप। और इसके अलावा ये आर है, सिंपल सा आर है, सिंपल सा। और इसमें एक लड़की है जिसने बैलून को पकड़ा हुआ है, यानी वो फ्लाई कर रही है या ऐसा लग रहा है कि बैलून जो है वो उड़ जाएगा, उसने उसको पकड़ा हुआ है। और इसके अलावा जो हमारे पास है, देखिए वाइट कलर का हॉर्स है, वाइट कलर का। तो इसके साथ से एक और शेप निकल रही है जो नेगेटिविटी को शो करता है, ब्लैक कलर का हॉर्स, यानी कि जिसको कह लें हॉरर जो हॉर्स होता है वो। और नेक्स्ट ये हमारे पास आ गया है शार्क का। आपको देखिए कि इसके अंदर से एक नेगेटिविटी आ रही है, यानी नेगेटिव शेप आ रहा है, एक मतलब कि कह लें लड़की का फुट। और ऐसा लग रहा है कि मतलब कि इसके फुट को खा जाएगा, बहुत मतलब कि डेंजरस फॉर्म में ये पीछे सारे, डैट इज़ अ नेगेटिव शेप। नाउ गाइस, ये हमारे पास था शेप जो कि हमने पढ़ लिया है। इसकी जो कैटेगरीज हैं, ज्योमेट्रिकल शेप, ऑर्गेनिक शेप या नेगेटिव शेप, इसकी जो पिक्चर्स वगैरह हैं, यानी जो कह लें आप एग्जांपल्स हैं, वो मैंने आपको दिखाई हैं। उम्मीद है कि आप सबको अच्छी समझ आई होगी। मैं फिर कह रही हूँ कि ये एज आ एग्जांपल्स के तौर पे आप सबको बताया गया है कि आप लोगों को पता लगे कि ज्योमेट्रिकल शेप क्या होता है, ऑर्गेनिक शेप क्या होता है और नेगेटिव शेप क्या होता है। उम्मीद है कि आप सबको समझ आई होगी। तो इसके साथ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।